अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी मज़ेदार चिकन पीस रेसिपी जो ना सिर्फ कम ऑयल में तैयार होता है, अंदर से जूसी और बाहर से क्रिस्पी होता है। इसे बनाना नहायत ही आसान है और सबसे ख़ास बात यह है कि ये सेहत बख्श भी है, क्योंकि इसमें ना तो ज़्यादा तेल है और ना ही कोई नुकसानदेह चीज़। चलिए शुरू करते हैं घर के मसालों से लाजवाब चिकन पीस बनाने का नहायत ही आसान तरीका। चिकन पीस बनाने के लिए सबसे पहले इसके लिए एक ख़ास मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं एक कूंडी, उसमें डाल देते हैं एक टुकड़ा अदरक का, 3 से 4 जवे लहसुन के और 2 सब्ज़ मिर्चें और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करते हैं नमक का और 1 टीस्पून इसमें शामिल करते हैं साबुत धनिया। साबुत धनिया इस तरीके से पीसने से जो पीसों में टेस्ट आएगा वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। यहाँ पर जी 1 से 2 मिनट लगे हैं मसाले को पीसने के लिए। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम पीसों को और भी मज़ेदार करारा बनाने के लिए इसमें शामिल कर देते हैं हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी अजवाइन शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का शामिल कर देते हैं और 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे कुटा हुआ पिसा धनिया और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ी सी इसमें ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाले का शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही इसमें तिक्का मसाला शामिल करेंगे और 2 टेबलस्पून इसमें सिरके के और 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस चाहिए और 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देते हैं चिली सॉस का और इसे करते हैं अच्छा सा मिक्स ताकि तमाम मसाले मिक्स हो जाएं। और मसालों को ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं करना, इसलिए इसमें अब हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून दही के। दही शामिल करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून घी का। इसमें आप देसी घी भी शामिल कर सकते हैं और दूसरा ऑयल भी शामिल कर सकते हैं और इसे फिर से करते हैं अच्छा सा मिक्स। यहाँ पर जी 1 मिनट लगा है मुझे मिक्स करने में। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही मज़े की मसाले की आ रही है खुशबू। और यहाँ पर जी मैं लेती हूँ 2 चिकन के पीस। ये मैंने 2 चिकन के पीस लिए हैं। ये तकरीबन वज़न में देखे जाए तो हाफ़ केजी है, यानी आधा किलो के करीब है। और इनको जी अब हम यहाँ पर नाइफ़ की मदद से इसे डीप कट लगा लेते हैं चारों तरफ से, ताकि जो मसाला हम लगाएं वो कट्स के अंदर तक चला जाए और हमारे पीस फीके फीके ना बने। अगर हम कम टक लगाएंगे तो ये पीस फीके फीके बनेंगे, क्योंकि वो अंदर तक मसाला नहीं जाएगा। यहाँ पर जी मैंने तमाम पीसों को लगा लिए हैं कट अच्छे से। अब हम इस पर मसाला अप्लाई करते हैं। मसाला लगाने से पहले इन पीसों को एक दफ़ा जो किचन टॉवल है उससे ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के बाद अब इस पर मसाले को अप्लाई करते हैं। जी यहाँ पर मैंने तमाम मसाला इन पीसों के ऊपर लगा दिया है और इसे अब एक बाउल में डालते हैं और इसे कवर करते हैं और इसे 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं। जी ये बाउल तैयार है। अब फ्रिज में रखने के लिए आप इसे 2 से 3 घंटे भी मसाला लगा कर रख सकते हैं। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मुझे ज़रा जल्दी थी, इसलिए फिर मैंने जल्दी के लिए सिर्फ 30 मिनट ही लगाया है। देखते हैं इससे कैसा रिजल्ट आता है 30 मिनट रखने से। यहाँ पर जी 30 मिनट हो गए हैं कंप्लीट। अब हम लेते हैं एयर फ्राई और यहाँ पर जी मैंने लिया है एयर फ्राई और दोनों पीस मैंने एयर फ्राई में रख दिए हैं, क्योंकि इनके ऊपर ऑलरेडी घी लगा हुआ है, इसलिए ये साथ चिपकेंगे नहीं तो पहले इसको ग्रीस करते हैं फिर ऊपर लगाते हैं। इस मसाले के अंदर ऑलरेडी ऑयल है। यहाँ भी मैंने 1 बाय 1 करके इन तमाम पीसों को एयर फ्राई में रख दिया और विंग्स भी थे 2 और साथ वो भी मैंने रख दिया और जो मसाला था वो मैंने इसके ऊपर लगा दिया। ये देखिए जी मसाले का कितना ज़बरदस्त कलर आया है माशाल्लाह से माशाल्लाह जी। अब हम इसको एयर फ्राई को चला देते हैं। यहाँ पर जी जो मेरा एयर फ्राई का टाइम है तकरीबन 25 मिनट में ये पीस बन के हो जाएंगे रेडी। मैं इसे 180 डिग्री पर चलाऊंगी और तकरीबन 10 मिनट के लिए, क्योंकि पहले मैं 1 साइड पकाऊंगी फिर दूसरी साइड इसकी कुक करेंगे ताकि उसके ऊपर भी अच्छा सा कलर आ जाए। यहाँ पर जी मैंने सेट कर दिया है और यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं। हमारे जो पीस है
चिकन पीस एयर फ्राई में रखे हुए हैं। अब जी जो बकाया मसाला पड़ा था मैं इनको ऊपर फिर से अप्लाई कर देती हूँ। ये देखिए जी ज़बरदस्त सा कलर एयर फ्राई में आ चुका है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ओनली 20 से 25 मिनट ही इनको फ्राई होने में लगते हैं। क्योंकि मैंने इनका टाइम सेट कर दिया था। अब दोबारा से मसाला जो पड़ा है उसको भी इसी के ऊपर अप्लाई कर देते हैं ताकि और भी इसका अच्छा सा कलर आ जाए, और साथ ही से इसकी साइड भी चेंज कर देते हैं। अब मैं मज़ीद इसे 15 मिनट के लिए फिर से चला देती हूँ 180 डिग्री पे करके। यहाँ पर जी 15 मिनट हो गए हैं कंप्लीट। ये देखिए जी माशाल्लाह से माशाल्लाह हमारे पीस बन के हो गए हैं रेडी। अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं और माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जी एवरीवन, आप बताइए आपको आज की ये रेसिपी चिकन पीस की कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट्स करना मत भूलिए और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करें। चलिए जी यहाँ पे मैं ट्राई करती हूँ कैसा बना है। यहाँ पे जी मैं पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया है। ये देखिए जी कितना खूबसूरत ज़बरदस्त कलर आया है। माशाल्लाह से माशाल्लाह अंदर से जूसी और ऊपर से क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त, ऐसे है जैसे कैसे भी बारबेक्यूज़ का कोई पीस हम खा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।